हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वॉकअप का सेशन जैसा कि चल रहा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या ऑल अदर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम जो भी एसएससी कंडक्ट कराता है, या उससे रिलेटेड टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, या उसके साथ साथ आप अदर एग्ज़ाम जैसे DSSB की तैयारी करते हैं, तो मेरे वॉकअप आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप ये मेरे जो पिछली वीडियोज़ हैं, ये डेली वीडियोज़ की हैं, इनको आप ज़रूर देखें और बिल्कुल हर कंसेप्ट के साथ में मेरे साथ सीखते रहें। ठीक है, पहला वर्ड आप आज की इस वीडियो का ओके। तो देखो, आज की पहली वीडियो का जो वर्ड है ना, वो पहला वर्ड है आपका डिस्टॉर्टेड। तो डिस्टॉर्टेड का मीनिंग होता है क्या? एक तरह से विकृत। ओके, तो डिस्टॉर्टेड का मीनिंग होता है विकृत। उसके बाद जो अगला वर्ड है ना आपका, वो है रिफाइंड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिफाइंड, और रिफाइंड का मीनिंग होता है सभ्य। तो रिफाइंड का मीनिंग होता है सभ्य। नेक्स्ट, नंबर थर्ड आपका इम्पावर। इम्पावर, तो देखो इम्पावर का जो मीनिंग होता है वो किसी को अधिकार देना, किसी को अधिकार देना। किसी को अधिकार देना। और नंबर नेक्स्ट आपके लिए एलिमिनेट। एलिमिनेट, तो देखो एलिमिनेट का मीनिंग क्या होता है? समाप्त करना। ओके, तो एलिमिनेट का मीनिंग होता है समाप्त करना। और कॉन्ट्रैक्शन, जी कॉन्ट्रैक्शन, तो देखो कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है सिकुड़ाव। सिकुड़ाव। सो ये वर्ड आपके लिए मैंने 5 वर्ड हैं जो बड़े प्यारे वर्ड हैं एसएससी के, और एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन एवरी एग्ज़ाम के अंदर इन सेंटेंस, इन वर्ड्स को पूछा जाएगा। तो आइए इनके बारे में कुछ और हम डिस्कस करते हैं, बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे, और एग्ज़ाम में किस एग्ज़ाम में आया है और क्यों आता है एग्ज़ाम में, कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहली बात है कि अगर मैं यहाँ से एक वर्ड ले लेता हूँ तो मेरा बनता है एक तरह से स्टोर। नंबर 1 स्टोर। स्टोर, तो स्टोर का मीनिंग क्या होता है? स्टोर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखना, यानी कि एक चीज़ का एक जमा रखना, एक चीज़ को भरे हुए रखना। ये ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में भर लिखना, स्टोर करना। नंबर 1 स्टोर करना। स्टोर करना यानी जमा करके रखना किसी चीज़ को, राइट। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहाँ पर है, देखो कि डिस्टॉर्टेड आ रहा है, तो डिस्टॉर्टेड कब आएगा? ये एक तरह से एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड है, और डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है? एक तरह से एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? वो किसी की नाउन को क्वालिफाई करता है, और नाउन से पहले आता है, हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिस लगा रखा है, डिश लगा रखा है, तो एक वो डिश होती है जो आपके घर पर लगी होती है, हाँ या ना, डिश। तो ये डिश का मीनिंग क्या होता है? डिश होता है। और एक डिश वो वाली होती है जिसमें खाने वाली डिश होती है, ठीक है, खाने वाली। अब एक बात देखो, यहाँ पे डिश लगा दिया, और डिश जब लगाते हैं, डिश वर्ड की इस पूरे सेंटेंस में डिश है क्या? ये एक प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स वे शब्द होते हैं जब वो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या लगा है? डिस लगा है, तो डिस क्या हुआ? एक तरह से डिस्टॉर्टेड, यानी एक तरह से क्या हुआ? प्रीफिक्स हुआ, यानी पहले लग रहा है वर्ड के अंदर, तो डिस बना, हाँ या ना। ठीक है, अच्छा एक बात ये बताओ, देखो इज़ कितना सा प्यारा लग रहा है ना, इज़ है। तो देखो आप इज़ का मीनिंग तो जानते ही हैं, हाँ या ना। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में प्लूरल, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट टेंस के अंदर, यानी
जो कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है ना, उसमें आपको क्या लगाना होता है, जैसे किसके साथ साथ, ही, शी एंड इट के साथ, या सिंगुलर नाउन के साथ आपको इज़ का यूज़ करना होता है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर टॉर आ गया, ठीक है, टेड, ठीक है, और ठीक है चलो आगे बढ़ो। रिफाइन करना, री का मतलब पुनः है। री का मीनिंग क्या होता है, री अगर किसी भी वर्ड के लास्ट शुरू में लगता है ना, तो उसका मीनिंग ना पुनः होता है। पुनः का मतलब नया होता है। तो जैसे रिफाइंड लगा दिया, रिज्यूम लगा दिया, ठीक है, री एंटर लगा दिया, एट्सेट्रा, इस तरह से पुनः। तो फाइन का मीनिंग क्या होता है, फाइन का मीनिंग, तो फाइन का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से अच्छा। फाइन का मीनिंग क्या होता है, अच्छा। तो अच्छा का मतलब क्या होता है, वेल का मतलब, देखो ये वेल का मीनिंग भी अच्छा होता है, गुड। वेल का मीनिंग भी अच्छा होता है, यानी कि गुड होता है। तो फाइन का मीनिंग भी अच्छा होता है और वेल का मीनिंग भी अच्छा होता है। हाँ या ना मेरे साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दो, देखो फाइन। अब फाइन का मतलब क्या होता है, एक तरह से अच्छा होता है और एक तरह से जुर्माना, एक तरह से जुर्माना, मतलब जुर्माना भी देना क्या होता है, एक तरह से फाइन लगाना होता है, ठीक है। तो रिफाइंड भी एक तरह से कैसा एडजेक्टिव है। तो देखो सिविल, क्या बनेगा यहाँ पर, सिविल। तो सिविल का मीनिंग क्या होता है, सभ्य होता है, सभ्य होता है। तो अनसिविल लगा दो यहाँ पे, अनसिविल। तो अनसिविल का मीनिंग क्या होता है, असभ्य होता है, इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। हाँ या ना मेरे साथ बोलो, ठीक है। तो देखो सिविल का अपोजिट क्या बना, अनसिविल बना। तो अनसिविल का मीनिंग क्या बना, एक तरह से असभ्य बना, राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एम्पावर, देखो पावर का मीनिंग क्या होता है, शक्ति होता है। पावर का मीनिंग क्या होता है, शक्ति होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, पावर का मीनिंग क्या होता है, शक्ति होता है। अब यहाँ पर एम्पावर लगा दिया, तो किसी को अधिकार देना, यानी कि शक्ति को आपने डबल कर दिया, ठीक है। इम लगा दिया, तो इम क्या है यहाँ पर, एक तरह से प्रीफिक्स है। हाँ या ना मेरे साथ बोलो, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स कौन से शब्द होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड के शुरू में लगते हैं, ठीक है। तो एम पावर लगा दिया, पावर लगा दिया, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर और वर्ड नहीं आ रहा, हाँ एक वर्ड आ रहा है वार, एक वर्ड तो ज़रूर आ रहा है, वार, WARR, वार। तो वार का मीनिंग क्या होता है, WAR, वॉर। तो ई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। WAR, वॉर का मीनिंग क्या होता है, युद्ध, युद्ध होता है। वार मीन्स युद्ध होता है, हाँ ठीक है। एलिमिनेट करना, एलिमिनेट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिमिनेट। चलो अभी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले माइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइन, ये माइन। तो ये मतलब क्या होता है, मेरा। माइन का मीनिंग क्या होता है, मेरा। और माइन का मीनिंग होता है खान, खान मतलब कोयले की खान होता है ना, माइन। समझ में आया, ठीक है। देखो एट का मीनिंग क्या होता है, ये तो अब आपको पता ही होगा यार, बाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी किसकी, ईट की सेकंड फॉर्म है। और ईट का मीनिंग क्या होता है, खाना होता है। तो एट का मीनिंग क्या हुआ, खाना। अच्छा, EIGST भी होता है, EIGST भी होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आर्ट होता है। एक एट ये वाला होता है, तो ये एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, जिसका मीनिंग होता है पर के सेंस में, और छोटे स्थानों के लिए आता है। हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे यहीं पे बन रहा है एट भी बन रहा है, आर्ट भी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इन देखो, इन बन रहा है, इन। तो देखो इन भी एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है मे का मतलब अंदर की स्थिति को रेफर करता है। हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बताओ, कॉन्ट्रैक्शन बताओ, ठीक है, ठीक है। एक्शन ले लो यहाँ से, देखो एक्शन, ठीक है, एक्शन। तो एक्शन लिया मैंने ना, ठीक है। एक्शन का मीनिंग क्या होता है, कार्य। एक्शन का मीनिंग क्या होता है, कार्य। तो किससे बना, एक्ट से बना है। एक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ब है, और इसका मीनिंग भी होता है कार्य करना, कार्य करना। हाँ या ना, ठीक है। एक्ट बोला है तो एक्शन बोला है। और जब कभी किसी के वर्ड के लास्ट में TION लगा होता है, यानी कि शन की आवाज़ देता है, तो वो अक्सर क्या होता है, ये नाउन है। क्या वर्ड है बच्चों, नाउन है ना। एक्ट आ गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, ठेका, टेंडर जिससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंडर। टेंडर का मीनिंग क्या होता है, ठेका, है ना, ठेका। और एक टेंडर कॉमन होता है,
ठीक, टेंडर कॉमर होता है। आप ना मुझे ना इसकी स्पेलिंग ना कमेंट में सेंड करेंगे कि TENDERE होता है ठेका देना या TENDOR होता है, एक ज़रूर होता है, ठीक है, वो मुझे कमेंट में आप सेंड कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड ना बहुत अच्छे से समझ आए हैं, और अगर कोई वर्ड रह गया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में सेंड ज़रूर कर दें, ठीक है। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें मैं दोबारा से रिवाइज़ करूँगा। देखो, डिस्टॉर्टेड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विकृत। रिफाइंड एक ठीक है सभ्य, एक तरह से ये भी एडजेक्टिव है। और एम्पावर किसी के अधिकार को बढ़ा देना या अधिकार देना। एलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, और कंट्रैक्शन का मीनिंग होता है सिकुड़ाव। मुझे उम्मीद है सारे वर्ड आपकी समझ में आए हैं। विद स्पेलिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर दीज वर्ड्स बिकॉज द नेक्स्ट एग्जाम इज कमिंग। ओके, स्टोर का मीनिंग होता है जब एक तरह से इकट्ठा करके रखना। डिश का मीनिंग होता है डिश, और डिश का मीनिंग एक प्रीफिक्स है, और इजी ही शी इट के साथ आता है। री पुनः के लिए लगता है। फाइन अच्छा, वेल अच्छा, सिविल अच्छा, सभ्य, एन सिविल एक तरह से असभ्य आ गया। पावर का मीनिंग क्या होता है, शक्ति होता है। इम एक तरह से फिर प्रीफिक्स आ गया। वॉर का मीनिंग क्या होता है, युद्ध होता है। माइन का मीनिंग क्या होता है, मेरा, खान होता है। एट का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एट का मीनिंग आर्ट होता है। एट एक पर होता है, इनका मतलब में होता है। एक्शन का मीनिंग होता है कार्य। एक्ट का मीनिंग होता है कार्य करना। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है ठेका, और टेंडर का मीनिंग होता है ठेका। आप मुझे टेंडर की स्पेलिंग कमेंट में ज़रूर सेंड करना डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो मैं आपको कुछ और वर्ड्स देने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और आप उन वर्ड्स का बड़े प्यार के साथ मेरे साथ ज़रूर सीखेंगे। ओके, ठीक है, यू आर वेरी हैप्पी एट दिस टाइम, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ मेरे प्यारे से वर्ड आ रहे हैं, ओके ना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके पास वर्ड बताने जा रहा हूँ। देखो, नोट करके ना, यहाँ पे पहला वर्ड आपके सामने ये आया बड़े प्यार से, कि देखो सबसे पहला वर्ड मेरे लिए आपके लिए आएगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपके लिए वर्ड, ठीक है, जिससे कि आप लेडी या लेडीज़, लेडीज़, ठीक है, वीमेन। तो देखो, लेडी क्या है, एक तरह से नाउन है जिसका मीनिंग होता है महिला, और ये भी नाउन है जबकि इनका मीनिंग होता है महिलाएं, महिलाएं, ठीक है, महिलाएं। ओके, तो ठीक है, एग्जाम्पल है आई सा ए लेडी, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है आई सा मैनी लेडीज़, मैनी लेडीज़। ओके, तो ये सेंटेंस आपका क्या बना है, एक तरह से ये भी नाउन है और ये भी नाउन है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, दोनों में फ़र्क है, मैंने आपको बिल्कुल डेफिनेटली बता दिया। इसके अलावा कल मैं और वर्ड लेकर के आऊँगा आपके लिए बड़े प्यार से। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को बड़ी लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ आपसे कल, अपने ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, टेक केयर।